सोचिए, क्या होता होगा जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े तपस्वी महादेव अपना सब कुछ छोड़कर प्रेम के सबसे बड़े उत्सव यानी महारास में शामिल होना चाहें। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता के जरिए इसी अद्भुत कहानी को समझेंगे, जहां खुद शिव कृष्ण के दिव्य नृत्य का हिस्सा बनने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और बस, कविता की यही पहली लाइन पूरी कहानी की जान है। ये हमें सीधे उस पल में ले जाती है जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी महादेव प्रेम और भक्ति के महाउत्सव महारास का हिस्सा बनने के लिए मधुबन पहुंचते हैं। तो सवाल उठता है, ये महारास हो कहाँ रहा था? कहानी हमें ले चलती है मधुबन की एक जादुई रात में, एक ऐसा माहौल जहां प्रकृति खुद जश्न मना रही थी। देखिए, ये कोई मामूली रात नहीं थी। ये थी शरद पूर्णिमा की रात, जब चांद अपने पूरे शबाब पर होता है और ऐसा माना जाता है कि आसमान से अमृत बरसता है। मतलब, इस दिव्य नृत्य के लिए इससे बेहतर समय तो हो ही नहीं सकता था। उस रात पूरा का पूरा मधुबन चांदी जैसी चांदनी में नहाया हुआ था। और ये चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं थी, कविता कहती है कि ये सुरभित और सुखर थी। यानी हवा में एक दिव्य खुशबू और एक अजीब सा सुकून घुल गया था, जिसने माहौल को बिल्कुल अलौकिक बना दिया था। उस रात का जादू कुछ ऐसा था कि सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि पूरी धरती यानी वसुधा खुशी से झूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उस दिव्य संगीत और नृत्य का हिस्सा बन गई हो। तो भाई, इस दिव्य रात में ऐसा खास क्या हुआ जिसने महादेव को कैलाश से मधुबन आने पर मजबूर कर दिया? वो थी भगवान कृष्ण की वंशी की पुकार। कृष्ण की वंशी से निकला ये संगीत सिर्फ कोई धुन नहीं थी, इसे नाद ब्रह्म कहा गया है, यानी सृष्टि की मौलिक ध्वनि। ये एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो सुनने वाले के तन मन को मोह लेती थी और उसकी आत्मा में अमृत खोल देती थी। और जब ये दिव्य संगीत कैलाश पर महादेव के कानों तक पहुंचा, तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए। उनके मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी। जरा सोचिए, स्वयं महादेव जो परमेश्वर हैं, उनके मन में भी अपने आराध्य के लिए एक भक्त की तरह दर्शन करने और उन्हें छूने की प्यास थी। वो उस दिव्य मिलन का अनुभव करने और प्रेम के उस महासागर में डूब जाने के लिए बेचैन हो उठे। लेकिन महादेव की इस इच्छा के रास्ते में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। महाराष्ट्र में घुसना इतना आसान नहीं था, खासकर उनके लिए। यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, महारास केवल भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय गोपियों के लिए था। नियम साफ था, कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो फिर महादेव क्या करते? और यही हमें भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। महादेव ने अपनी पहचान, अपना पुरुष रूप सब कुछ छोड़ दिया और रास में शामिल होने के लिए एक सुंदर गोपी का रूप धर लिया। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी सीमा, किसी भी पहचान से परे है। कई दर्शनों में आत्मा को स्त्री रूप में ही देखा गया है, जो परमात्मा से मिलने को आतुर है। महादेव ने इसे सच कर दिखाया। और फिर वो पल आया जिसका महादेव को इंतजार था। एक गोपी के रूप में उन्होंने रास मंडल में प्रवेश किया और अब यहाँ नृत्य का महासंगम होने वाला था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। झांझर और कंगनों की मधुर आवाजें गूंज रही हैं। हर कोई अपने पैरों की थिरकन से शाम को रिझाने में लगा है। कविता इन धुनियों के जरिए हमें सीधे उस रास के बीचों बीच ले जाती है। और फिर वो ऐतिहासिक पल आता है जब नटवर यानी सर्वश्रेष्ठ नर्तक भगवान कृष्ण और नटराज यानी नृत्य के ब्रह्मांडीय राजा भगवान शिव एक साथ एक ही मंच पर नृत्य करते हैं। ये दो महाशक्तियों का भक्ति और प्रेम का एक ऐसा संगम था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो नटवर और नटराज के इस महामिलन का आखिर महत्व क्या था? ये सिर्फ एक नृत्य नहीं था, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था, जिसकी विरासत आज भी जिंदा है। उस रात महादेव को एक नया नाम और एक नया रूप मिला, गोपेश्वर यानी गोपियों के ईश्वर। ये नाम उनकी भक्ति की जीत का प्रतीक बन गया और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर इस दिव्य लीला की याद दिलाता है।
आखिर में कविता हमें इस महारास का असली मकसद बताती है। ये सिर्फ एक दिव्य मनोरंजन नहीं था, इसका असली उद्देश्य था मानव मन का ताप मिटाना, यानी इंसान के मन के दुखों, कष्टों और परेशानियों को दूर करना और उसे आध्यात्मिक शांति देना। तो जब हम इस कथा के बारे में सोचते हैं तो ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी पहचान, लिंग या रूप की मोहताज नहीं होती। ये हमें दिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए कभी-कभी अपनी मैं को, अपनी पहचान को भी त्यागना पड़ता है। ये दिव्य मिलन हमें और क्या-क्या सिखाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।